कैंडिडेट्स क्या हाल है आप सब ठाक हैं। तो जनाब लगभग 9000 लोगों ने इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में पोस्ट अभी अनाउंस की थी पीपीएससी ने। उसमें उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है पेपर का, वो आपको सबको पता है, जिसमें 80 मार्क्स आपकी क्वालिफिकेशन के होंगे और 20 मार्क्स आपके कंप्यूटर बेस होंगे। तो अब 80 मार्क्स उसमें से आपने क्या कुछ करना है, क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं तैयारी करनी। एमकॉम लेवल पर आपने तो बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन जो इस पोस्ट के लिए आपने तैयार करनी है वो कौन कौन सी हों। देखें, इस पोस्ट में उन्होंने तीन एक नाम दिए हैं: असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर बजट, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट और असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस। मतलब 84 सीट्स हैं, उनमें उन्हें ये लोग रिक्वायर्ड है। किसी को असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स लगा दिया जाएगा, किसी को असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस लगा दिया जाएगा। उनके थोड़े थोड़े जो है ना काम मुख्तलिफ होंगे। मेन क्वालिफिकेशन सबके लिए उन्होंने एक ही रखी है, जबकि थोड़ा सा इनका वर्क का क्राइटेरिया जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। अब तकरीबन सब लोगों ने, ये जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया, तो सबने तकरीबन एक जैसी बुक्स ही पढ़ी होंगी। उसमें से उन्होंने तैयार किया क्या करना। अब ये जो मैं सीरीज़ वीडियो की स्टार्ट करने लगा हूँ, ये उन लोगों के लिए स्टार्ट करने लगा हूँ कि जो कन्फ्यूजन का शिकार है कि हमने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। कि आया हमने सारी जो हमने पढ़ी थी, इस्लामियत पढ़ी थी, उसमें इंग्लिश पढ़ी थी, उसमें और उसमें डिफरेंट जो अकाउंट्स के रिलेटेड, मैनेजमेंट के रिलेटेड, एचआर के रिलेटेड बुक्स पढ़ी थी, उसमें से हमने क्या कुछ तैयार करना है। और पेपर जो है ना, ये तो एमसीक्यूज पेपर है, तो इसमें अगर हमने लिखना है तो क्या लिखना है। इसमें जस्ट एमसीक्यूज पेपर होगा। और साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीपीएससी का जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो नेगेटिव मार्क्स का। मुझे क्लियर तो नहीं है, आप वेबसाइट पे जाके उनकी चेक कर सकते हैं कि 0.5 है या 0.25 है, यानी कि 1/4 नंबर काटते हैं गलत एमसीक्यूज का, या 0.5 मार्क्स वो काटते हैं। तो आपने ये भी अपने जहन में रखना है। जो तो पीपीएससी पहले अटैम्प्ट करते रहे उनको तो ये पता होगा, लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स होंगे, जो अभी फ्रेश, जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की होगी और इस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि पीपीएससी नेगेटिव मार्किंग भी करती है। ये ना हो कि आप वहाँ पे तुक्के लगा के आ जाएं, कहें जी ठीक है जी, जिस तरह एमसीक्यूज में होता था कि जी पेपर हम दे रहे हैं, एमसीक्यूज तुक्के लगा दो, चल गया तो चल गया, नहीं तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपने गलत किया तो जो आपने सही मार्क्स गेन किए हैं उसमें से वो भी निकलते जाएंगे। तो बड़े ध्यान से देख सोच के आपने एमसीक्यूज पढ़ने के बाद श्योर शॉट हो तो फिर आपने उसको पिक करना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमने करना क्या क्या है। अब असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है ना, उसका काम आपने अपने जेहन में रखना है। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपके माइंड में होनी चाहिए। उसका काम क्या है? उसका काम असल में पब्लिक डीलिंग भी होगा, इंटरनल डिपार्टमेंट के लोगों की डीलिंग भी होगी उसके साथ। तो जो ऑडिट वाले हैं उनके साथ भी इनका लिंक होगा। तो आपने ऑडिटिंग को पढ़ना है कि ऑडिटिंग जब हो रही होती है, जो ऑडिटर आते हैं ऑडिट करने, तो वो किन चीज़ों को देखते हैं, किन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, पैक डेक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है ऑडिट के लिहाज से। उसके बाद फिर आपको अकाउंट्स के असिस्टेंट डायरेक्टर है ये अकाउंट्स के बारे में आपको भावना होनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट के बेसिक रूल क्या है, मतलब डेप्थ में नहीं आपने जाना कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसके अलावा हायर परचेज अकाउंट क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, वो इतनी डिटेल में नहीं जाना कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने हैं। आपने जस्ट एमसीक्यूज के लिहाज से तैयारी करनी है। तो उनकी जो बेसिक डेफिनेशन हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। उसके लिए मेरी ये एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है जो बेसिक अकाउंट्स की डेफिनेशन से रिलेटेड होंगी। तो उनका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगा। आप उनको देखकर भी आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से आपने अकाउंटिंग की तैयारी करनी है। उसके बाद फिर आ जाता है फाइनेंस। तो फाइनेंस क्या चीज़ है? जिन्होंने एमकॉम किया है या जिन्होंने एमकॉम में फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन किया, उन्हें तो अच्छी तरह अवेयर होगी। तो जिन्होंने अकाउंट्स में किया है, मास्टर्स अकाउंटेंसी में किया है, उनके लिए थोड़ा सा ये नया टॉपिक होगा। तो उसके लिए भी ऑलरेडी मैंने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो पेपर की तैयारी करवाई है, उसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है ना वो काफ़ी कुछ तैयार करवाया। तो आप उन वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देखकर भी आइडिया कर सकते हैं कि जी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, फाइनेंस असल में होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। उसके बाद फिर ऑडिट भी आ गया और अकाउंट्स भी आ गया, फाइनेंस भी आ गया, ये 3 हेड हो गए। चौथा हेड आ गया आपका बजट का। तो बजट का भी आपको पता होना चाहिए कि बजट असल में होता क्या है, बजट कैसे सेंक्शन किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई चीज़ अगर खरीदनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, जिस तरह सैलरी डिस्पर्स करनी है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है। बजट में सेंक्शन क्या चीज़ होती है, किसी चीज़ को अगर हमने परचेज करना है तो क्या उसकी आया पहले सेंक्शन हुई है फिर हम वो परचेज करेंगे। तो बजट के बारे में आपको भावना होनी चाहिए। वो भी इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आपको ये सारा सब्जेक्ट, सारी जो चीज़ों की
जो है ना वो MCQs या उनकी जो डेफिनेशन है वो आप तक इंशाल्लाह पहुंचाई जाएंगी। आपने करना क्या है, सिर्फ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरह के और भी जो लोग आपको तैयारी करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने उनको सब्सक्राइब कर लेना ताकि उनका नॉलेज आप तक ईजिली पहुँचता रहे। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डिफरेंट अकेडमीज़ में जाएँ। अब चूँकि पेपर आ गया है और ज़्यादा तादाद में वैकेंसी आई हैं, लोगों ने भी तादाद में ज़्यादा अप्लाई किया है, 9000 लोगों ने आई थिंक अप्लाई किया है, तो दुकानें खुल गई हैं बस। वो आप जाएँ वहाँ पर 15-20 हज़ार रुपये उनको दें, तो आपको क्या करेंगे, 1-1.5 माह के अंदर आपको सिर्फ जो आपने पढ़ा है वही आपके सामने आप रख देंगे कि इसको याद करें घर जाकर। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे जाके अपना टाइम भी वेस्ट करें और अपना पैसा भी वेस्ट करें, क्योंकि 16 साल आपने जो है ना अपनी एजुकेशन पे ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब सिर्फ आपको करना क्या है, आपने उस अपनी जो तैयारी, जो अपनी एजुकेशन आपने हासिल की है उसको दोबारा से सिर्फ रिवाइज करना है। तो ये आप खुद भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने इस सिलेबस में क्या करना है जी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि जब आपने परचेजिंग करनी है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी बाय लॉ उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। देन उसके बाद प्रोक्योरमेंट रूल क्या होता है, कि आपने परचेजिंग करनी है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पाकिस्तान में क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम इसी सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी वीडियो की सीरीज़ में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड मैं करता रहूँगा। तो आपने उनको रिवाइज करते रहना, ठीक है, आपने उनको अच्छी तरह याद कर लेना है। ये नहीं है कि जो मैं करवा दूंगा वही हर पे आखिर है, उससे रिलेटेड आपको और भी गूगल से मालूमात जो मिले, यूट्यूब पे और भी लेक्चर अगर अपलोड वो लोग कर रहे हैं तो आपने उनको भी सुनते रहना। इससे होगा क्या, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, आपकी जो ना जो फुटिंग है, जो बैकग्राउंड है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इंशाल्लाह मैंने ये इंट्रोडक्शन आपको करवा दी है और आपको एक तरीक़ेकार, एक गाइडलाइन बता दी है इस पर आपने किस तरह चलना है और इस किस तरह तैयारी करनी है। फिर आपको बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो जो लोग तो फ्रेश अभी जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है उनके लिए तो थोड़ा सा ईजी है। तो जो लोग अपनी जॉब से, अपनी क्वालिफिकेशन से कंप्लीट होने के बाद मुख्तलिफ सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी जो पढ़ाई से बिल्कुल अनटच हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होने वाला है। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल के बगैर हासिल नहीं होती है, उसके लिए कुछ होना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। 17 स्केल की जॉब है, परमानेंट जॉब है, गजटेड ऑफिसर की जॉब है ये। तो ये अगर समझे आप स्टार्ट में 17 है तो ये टिल द रिटायरमेंट आप डायरेक्टर की पोस्ट तक तो इजीली पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंचने का मतलब आपको एक अच्छी हैंडसम जो ना आपको पेंशन और बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। तो उस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं भी अपनी फुल एफर्ट करूँगा इंशाल्लाह ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल पहुंचा सकूँ। तो आपने भी अपनी एफर्ट फुल करनी है, ठीक है जी। तो फर्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह ये सैटरडे को इंशाल्लाह फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त वगैरह ने अप्लाई किया उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन चली जाए और वो भी जो है ना इजीली पेपर की तैयारी करने में उनको कुछ हेल्प हो सके। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।